today's topic is torque on a single particle. So this is the topic for today, and we have a situation where we draw a plane which will think as in horizontal plane. हम सोचेंगे हमारा जो ये प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस प्लेन में हमारे पास एक पार्टिकल है जो इसका पोजीशन वेक्टर ये इसका पोजीशन वेक्टर आर है और इस पार्टिकल पे हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। तो ये आर और एफ जो है इस प्लेन में लाई करते हैं जो हमने येलो में दिखाया। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आप सोचिए, आप इसको मैं प्लेन एक्सिस डालता हूँ यहाँ पे। ये मानिए ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो उस हिसाब से जो ये पैरेललोग्राम जैसा बना ये आपका एक्स वाई प्लेन है और ये वेक्टर्स आर और एफ जो हैं एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये ओरिजिन है, जो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर की डायरेक्शन को आगे ले जाएंगे, सो दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ आर। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन ऑफ आर और एफ के दरमियान एक एंगल है जिसे हम थीटा कहेंगे। व्हेन वी नो दिस थिंग, वी हैव पार्टिकल, इसका मास m है, मोमेंटम p होगा m इंटू वी, उसके साथ कंसर्न नहीं है। अभी मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पर ही है, इसका पोजीशन वेक्टर r है, इस पर हम फोर्स f अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन ये है इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कितना होगा। सो क्वेश्चन ये है व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी इसका कितना ये घुमाने में हेल्प करेगा। ये टर्निंग इफेक्ट तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक ये डिपेंड करेगा कि ये फोर्स कितना, ये जो पार्टिकल है कितना दूर है इस ओरिजिन से या एक्सिस से, डिस्टेंस आर पे डिपेंड करेगा। पार्टिकल के लिए ये देखना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप एक बॉडी, रिजिड बॉडी को देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक डोर को मान लीजिए, आप मान लीजिए ये एक डोर है, यहाँ पे इसके हिंजेस हैं, यह है एक्सिस जिसके इर्द गिर्द ये डोर घूमेगा। इस डोर पे अगर आप फोर्स से यहाँ पे अप्लाई, यूजुअली हमारा जो हैंडल होता है यहाँ पे होता है, तो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे कि हैंडल यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कम होगा। इसके बरक्स अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे इसका टर्निंग इफेक्ट बहुत कम होगा। अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जितना दूर होगा। इसलिए हम एज पे ये हैंडल लेते हैं, तो यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं इसका टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये एक्सिस से सबसे ज़्यादा दूर है। तो जितना दूरी होगा तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। पार्टिकल के लिए भी वही बात दुरुस्त है, जितना दूर होगा एक्सिस से, ओरिजिन से, उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, डोर पे अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होता है। दूसरी बात जो है वो फोर्स पे डिपेंड, पहला ही पॉइंट है कि फोर्स पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना है। चाहे आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ या इधर लगाओ, जहाँ भी आप फोर्स अप्लाई करोगे ये डिपेंड करेगा कितना फोर्स लगाए। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा घूमेगा डोर, ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। और तीसरा जो एक और पॉइंट है जो छुपा हुआ है वो ये है कि फोर्स आप किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ इस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये डिपेंड, अगर आप फोर्स इसके नॉर्मल में अप्लाई करेंगे लाइक दिस तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसके बरक्स अगर आप ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम इफेक्ट होगा। अगर आप ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, या अगर आप डोर के अपोजिट में ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो किस एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, उस पर भी डिपेंड करेगा। एंगल थीटा जो है एंगल ऑफ और डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करेगा।
इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने जो देखा कि अगर हम पार्टिकल के लिए देखेंगे तो पार्टिकल पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका टर्निंग इफेक्ट मेजर करने के लिए हमारी क्वांटिटी है टॉर्क। सो टॉर्क जो है, टॉर्क मेजर्स द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो याद रखिए कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर, तो वो उसको रोटेट करा सकता है इफ़ दैट पार्टिकल इज़ फ्री टू रोटेट, मगर सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा वो कि वो कितना रोटेशन होगा। ये डिपेंड करेगा फोर्स पे भी, फोर्स किस डायरेक्शन में और फोर्स कितना दूर हमें, वो पार्टिकल कितना दूर है एक्सिस से। तो हमने देखा कि इस हिसाब से जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है उसको हम टॉर्क कहते हैं, और टॉर्क को हम सिंबल देते हैं, एक सिंबल ऐसे टॉ से टॉ पढ़ते हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो टॉर्क मेजर्स द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट इज़ गिवन बाय इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। जब हम इस हिसाब से देते हैं तो इस इक्वेशन में, इस डेफिनेशन में ये तीनों बातें जो हैं वो छुपी हुई है। सो टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो हमें वेक्टर की डेफिनेशन के जरिए पता है, इट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विच इज़ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज़ एफ, and sine of angle between the two, in fact sine of smaller angle between the two। तो इसको सिंपल नोटेशन में अगर लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हुआ। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना दूर है एक्सिस से, फोर्स पे डिपेंड करता है फोर्स कितना ज़्यादा है, और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि एंगल किस ओरिएंटेशन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इसमें ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है। सो डायरेक्शन बाय वेक्टर प्रोडक्ट वी नो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय आर एंड एफ। आर एंड एफ जो है एक प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं, आर एंड एफ एक प्लेन को डिफाइन कर रही है। जो प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन, तो आर और एफ उस प्लेन को डिफाइन कर रहा है। अब जो टॉर्क होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा। अब ये जो एक्स वाई प्लेन में ये आपका आर और एफ है, तो इस वजह से इस हिसाब से जो टॉर्क होगा वो तो जेड डायरेक्शन में होगा। तो टॉर्क यूजुअली हम ऑरिजिन पे दिखाते हैं। सो ये आपका ऑरिजिन के थ्रू जा रहा है एक परपेंडिकुलर लाइन, सो दिस इज योर जेड डायरेक्शन। सो टॉर्क वुड बी इन द जेड डायरेक्शन। अब जेड डायरेक्शन में ऊपर की तरह भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब इसके लिए राइट हैंड रूल है, आपको राइट हैंड की कर्ल्स को एक्सटेंड करना है, फिंगर्स को एक्सटेंड करना है इस डायरेक्शन में, फिर उनको कर्ल करना है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि पहला वेक्टर आर है दूसरा एफ है, तो उंगलियों को आप पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में फैलाएंगे खोल के, फिर उंगलियों को कर्ल करेंगे एफ दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, एफ की तरफ, जैसे कि मैंने एरो दिखाया। थंब जो रहेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ torque. In this case, the thumb will point in the upward direction, so that will be your torque. So आपका torque जो है ऐसे हम बनाएंगे, so this would be your torque. It would be in the z direction. ये torque यहाँ यूजुअली हम एक्सिस पर दिखाते हैं, पर उसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। ये तो कन्वेंशन है कि torque को हम एक्सिस पर दिखाते हैं। हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं, but usually we show it on the axis. So this is the direction of torque. So direction of torque is normal to the plane defined by R and F. The sense of direction is given by right hand rule for क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो हो गया आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब इसमें हम इसके स्पेशल केसेस देखेंगे।
स्पेशल केसेस। ये डायग्राम आप जहन में रखिए, इसमें ये थीटा जो है वो वेरी हो सकता है। इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि ये आपका आर है, और अगर आपने एफ भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया, जैसे मैंने कहा था डोर को आपने सीधे बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई किया, या दूसरे केस में ये ऑरिजिन है, यहाँ पे ये आपका आर है और एफ आप अपोजिट में कर रहे हैं, ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले केस में थीटा 0 है और दूसरे केस में थीटा पाई है, और इन दोनों केसों में साइन थीटा जो है, इन बोथ दीज केसेस साइन थीटा इज 0, साइन ऑफ 0 एंड साइन ऑफ पाई आर बोथ 0। इफ साइन थीटा इज 0 सो टॉर्क इज 0। तो इन दोनों केसों में टॉर्क 0 होगा। दीज फोर्सेस विल नॉट प्रोड्यूस एनी टर्निंग इफेक्ट। तो अगर आपका ये डोर है, यहाँ पे फिर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक एक्सिस है और ये डोर में थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ 3 डायमेंशनल व्यू में, तो ये आपका डोर है, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे ऐसे, तो ये दोनों फोर्सेस कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, डोर कोई रोटेट नहीं होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट स्पेशल केस। द सेकंड इज मोर, जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडीज़ को टर्न करने के लिए, वो है कि इफ़ थीटा इज़ π/2, जैसे कि मैंने बोला आप ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर टू दिस डोर, ऐसे ऐसे हम दिखाएंगे, ये है आर, ये ओरिजिन, और ये आपका एफ है। ऐसे दिखाएंगे हम, ये आपका ओरिजिन है, ये आर है, और ऐसे आप अप्लाई कर रहे हैं। आर और एफ के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। इस केस में साइन थीटा कितना हो गया 1, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो टॉर्क कितना होगा आर एफ, और ये इसका मैक्सिमम। तो टॉर्क इज मैक्सिमम इक्वल टू आर एंड एफ, प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, इफ द फोर्स इज नॉर्मल टू द। तो ये फोर्स जब हम इस डोर पे नॉर्मल अप्लाई करते हैं, तो इस वक्त इसका रोटेशनल इफेक्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम देखेंगे मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म, आई थिंक आई नीड द फर्स्ट डायग्राम दिस। चलो नई हम बनाते हैं। सो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, जेड एक्सिस वुड बी परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो ये आपका आर वेक्टर है, और ये हमारा एफ वेक्टर है। सो दिस डायरेक्शन ऑफ आर। तो फोर्स को अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ। यहाँ ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू दिस पेपर और बोर्ड हमारा जेड एक्सिस है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन डायरेक्शन ऑफ एफ, इट दैट वुड गो लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर। ये डायरेक्शन ऑफ आर है, और ये ऑलरेडी हमने दिखा दिया एंगल थीटा है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ the direction of f from the axis of rotation. This is also called as, ये r है ना यहाँ पे, ये r है आपका, ये r का वो कंपोनेंट है, ये थीटा लीजिए, यहाँ से थीटा वर्टिकली अपोजिट। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ r परपेंडिकुलर टू f, इसी को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। दिस इज मोमेंट आर्म। दिस गिव्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of direction of force from axis of rotation। तो इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। इस हिसाब से ये जो मोमेंट आर्म है, हम अगर यहाँ थीटा लेंगे, ये ओरिजिन लेंगे, ये पॉइंट पी लेंगे जहाँ पार्टिकल है, यहाँ पॉइंट बी लेंगे। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी बी, साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, साइन ऑफ थीटा अपोजिट है आपका ओ बी, और ये है आपका ओ पी।
ओ बी आपका मूवमेंट आर्म है, आर परपेंडिकुलर इसे कहते हैं, और ओ पी जो है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी स्मॉल आर है। सो यू गेट आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। तो ये आर साइन थीटा आर परपेंडिकुलर के बराबर है। इस हिसाब से जो हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड बनता है, जो हमने लिखा था आर एफ साइन थीटा, उसमें हम आर और साइन थीटा मिलाएंगे और एफ को अलग रखेंगे। सो ये बनेगा टॉर्क इज एफ और इसके लिए आर परपेंडिकुलर। सो टॉर्क इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, जितनी मोमेंट आर्म ज़्यादा होगी उतना टॉर्क ज़्यादा होगा। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी ग्रेटर द ग्रेटर द मोमेंट आर्म।